ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जब स्टार्ट हुआ और जब वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत की तरफ से कल रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जवाबी कार्रवाई के एज पर द इंडियन मीडिया सुनने में आज बीबीसी की स्टोरी भी मौजूद है। मैंने वैसे बीबीसी उर्दू की स्टोरी ढूंढने की कोशिश की, मेरी नज़रों से वो स्टोरी गुजरी थी, लेकिन मैंने दोबारा उसको सर्च करने की कोशिश की। 750 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली, आपको पता है कितने किलोमीटर है? 450-500 किलोमीटर दूर है दिल्ली। तो आप के बाद अब सबके जहनों में ये सवाल हो रहा है कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान का भी जवाब आना बाकी है। जो भारत इंतज़ार में है कि पाकिस्तान पे उन्होंने कार्रवाई की और पाकिस्तान ने रात को जो भी रद्दमल दिया, बस कहानी ख़त्म हुई। अभी कहानी शुरू हुई है जो मुझे लग रहा है। और जो बहुत से मैंने भारतीय मीडिया का भी देख रहा था, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं वो जाना शुरू हो गए हैं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर के बीच मैच है और तमाम जो ओवरसीज़ क्रिकेटर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी जो फ्रेंचाइजीज़ के हैं वो आराम से पहुँचे हैं इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी, जहाँ पर मैच खेला जाएगा। और मैच और पाकिस्तान सुपर लीग एज़ पर शेड्यूल जारी रहेगी। होपफुली IPL भी जारी रहेगी। बट मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग का कहीं से भी शेड्यूल डिस्टर्ब होता है तो सिचुएशन ऐसी बनी होगी कि IPL भी शेड्यूल के मुताबिक नहीं चल रहा होगा। और मैं नहीं चाहता कि हालात इस नोयत पर आ पहुँचे। बट हम तो ये जंग भी नहीं चाहते थे, मगर मोदी हुकूमत और उनके बहुत से मीडिया को ये शौक़ था कि नहीं, ये जंग छिड़नी चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि पाकिस्तान की जो आम शहरी हैं मसाजिद पे हमला किया। ये भारत को जहन में रखना है कि पिछली दफ़ा आपने एक कवे को मारा था, कुछ दरख्त आपने शहीद किए थे, और उस वक्त बाजवा साहब थे जिन्होंने आपको जवाब दिया था। इस बार हाफिज़ साहब हैं, और हाफिज़ का मस्जिद के साथ नाता क्या है अगर आपको नहीं पता तो इस बार पता चलेगा। आपने मस्जिदें शहीद की, वहाँ पर मासूम लोग जो थे, एक 7 साल का बच्चा जो मुजफ्फराबाद में हुआ, वो तस्वीर देखी नहीं जाती। इतना मासूम कली, मतलब उस बच्चे के ऊपर आपने मिसाइल फेंके। और जो भावलपुर में हुआ उसमें भी 3 साल की एक बच्ची, ख़वातीन, ये आम मासूम शहरी आपने शहीद किए। और जब होता है ना LOC के पार जब आते हैं, वो एक LOC है, मगर इस बार आपने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। मतलब भारतीय मीडिया मैं देख रहा हूँ, ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हैं, हम पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं, भारतीय मीडिया भी देखते हैं। पाकिस्तान ने जो 5 तैयारे गिराए हैं उनका मीडिया इस बात को मजाक समझ रहा है। तो जहाँ से अपने तैयारे खरीदे हैं उन्हीं की न्यूज़ एजेंसी चेक कर लें आप, AFP को, वो देख लें वो क्या कह रही है, CNN क्या। मुझे वो स्टोरी नहीं मिली। अब आई डोंट नो उसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन मुझे वो स्टोरी नहीं मिली। लेकिन मैं आपको इंडियन मीडिया के हवाले से बता सकता हूँ कि इंडियन मीडिया इसमें बड़ी क्लैरिटी से ये कह रहा है कि मसूद अजहर के 10 लोग मारे गए हैं, उसकी फैमिली के 10 लोग मारे गए हैं। सो इंडिया बेसिकली बहुत पुराना बदला लेना चाहता था मसूद अजहर से। लेकिन जारी बात है, सवाल ये है कि मसूद अजहर हो या कोई और हो, अगर कुछ भी कोई मुल्क पाकिस्तान की टेरिटरी को वायलेट करते हुए मुल्क के अंदर हमला कर दे, तो सारी बात है इसको बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये राइट रखती है, ठीक है ना जी, ये राइट रखती है, ठीक है जनाब, और इस चीज़ का राइट रखती है कि जनाब हमें हर कीमत पे रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन मसूद अजहर का ये कन्फेशन जो कि इंडियन मीडिया चला रहा है, बट मसूद अजहर, द टारगेट वाज मसूद अजहर। ये कहा जा रहा है कि जो टारगेट था वो मसूद अजहर था। द टारगेट वाज नॉट कोई और बंदा नहीं था, ठीक है ना जनाब। सो मसूद अजहर टारगेट था, लेकिन जो पूरी की पूरी फैमिली है 10 लोगों की, वो मारे जाना, इट मीन्स कि इंडिया ये समझता है कि वी हैव डन अ मेजर जॉब। ये एक मेजर जॉब इंडिया ने की है। मसूद अजहर की फैमिली को टारगेट कर लेना, इट्स अ मेजर, जिसे कहते हैं ना वो एक उनके पास आ गया है, लिवरेज आ गई है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया के अंदर ये दीदा दलेरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर हमला करे, और पाकिस्तान के वो लोग ये बोलने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो है वो सिविलियन को मारा, तो मैं वहीं पर ही समझ गया था कि कोई भारी नुकसान हुआ है भैया पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान बेकार में ऐसा नहीं रोता, बेकार में ये बात नहीं करता कि भाई सिविलियन को मारा है इंडिया ने जो है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं तब ही समझ गया था कि भैया कुछ तो बड़ा कांड हुआ है। देखिए, आपको याद है मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा
पाकिस्तान को कुछ दिनों में एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसे खोलकर जो है आसिम मुनीर की पैंट गीली हो जाएगी। आज वही दिन था, कल रात को जो सरप्राइज पाकिस्तान को मिला ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जिसमें अजहर मसूद के जो है 14 फैमिली के बंदे जो है ऑपरेशन सिंदूर के लुकमा बन चुके हैं। यानी कि ऐसा हड़प लिया है ऑपरेशन सिंदूर ने 14 बंदे जो है फैमिली के अजहर मसूद के, कि वो मजबूरन मीडिया पर आकर बोलने लगा कि भैया मेरी फैमिली की जगह अगर मैं मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। हमने भी आमीन कह दिया कि भाई आमीन, अगर तू मुर्दार हो जाता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर ने किस जगह को टारगेट किया है। आप अंदाजा लगाइए, इंडिया के आर्मी के पावर का, इंटेलिजेंस का अंदाजा लगाइए कि कहां जाकर पिन टारगेट मारा है, लॉक टारगेट मारा है। अब पाकिस्तान ने दुनिया के आगे खुद ही सबूत दे दिया भाई। अब इंडिया को जो है किसी दुनिया को यह नहीं बताना पड़ेगा, कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है कि भैया हमने कहां कहां मिसाइल मारे हैं। अजहर मसूद की फैमिली, स्पेशली उसकी पत्नी जो शिकार बनी थी से जो है ऑपरेशन सिंदूर का, तब उससे रहा नहीं गया। वो कहते हैं ना कि दूसरी की फैमिलियों को मारना बड़ा आसान होता है जब बात खुद पे देखें 750 किलोमीटर दूर जो है ये मिसाइल करता है, और हाँ एटमी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। टाकी शाकी मार लेती गई जाए, किससे भूले च ना रहना भारतीयों। इसके बाद शाहीन 2 है जिसकी 1500 से 2000 किलोमीटर तक की मार है, यानी मुंबई भी गया। जी हाँ, मुंबई भी हमारे निशाने पर है। और उसके बाद शाहीन 3 है जिसकी रेंज 2750 है और ये पूरे भारत को क्रॉस कर सके, जजायर इंडीमान तक ये मार कर सकता है मिसाइल, और एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। और एटमी वॉर हेड की एटमी जंग के लिए वजीर आजम ने, काबीना ने आर्मी चीफ को इजाज़त दे दी है। आज वजीर आजम ने अपने खिताब में भी कहा है कि हम हर किस्म की कन्वेंशनल और एटमी जंग के लिए तैयार हैं। तो मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि वो एटमी रेड बटन जिससे एटमी वॉर हेड चलाए जाएंगे किसके पास है? उस मर्द आहन पर जिसको न्यूयॉर्क टाइम ने मर्द आहन का खिताब दिया, यानी जनरल हाफिज मोहम्मद आसिम मुनीर साहब के पास है। इसके बाद आ जाए गौरी सीरीज़ के जो मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज 1300 किलोमीटर तक है, जो कि गौरी 1 है। गौरी 2 1800 किलोमीटर तक मार करता है। और अगर एटमी वॉर हेड की बात की जाए, हाँ ये एटमी वॉर हेड ले जा सकता है। लेकिन इसके बाद हमारे पास हतफ सीरीज़ भी है। ये राद मिसाइल हैं, राद 1, राद 2, 350 से 600 किलोमीटर तक इनकी मार है। लेकिन ये राद 1 और राद 2 की ख़ास बात यह है कि इनको JF-17 थंडर पर फिट कर लिया गया है। ये मिराज तैयारे से भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक हमारे JF-17 हिंद दोस्तों का फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों भारत ने जबरदस्त पलटवार किया पाकिस्तान के खिलाफ। क्या जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाए दोस्तों। मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। क्या पाकिस्तान वापस से पलटवार करेगा? मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ, तो गलती से मत पलटवार करना दोस्त पाकिस्तानियों, क्योंकि मोदी सरकार बड़े एक्शन में नजर आ रही है। आप तबाह भी हो सकते हो दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। वो भी सक्सेसफुल हो गया। लगभग एयर स्ट्राइक करने से लगभग 90 आतंकवादी से ज़्यादा मारे गए दोस्तों। आज सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो लाजमी है। सब्सक्राइब लाइक ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे वीडियो लाता रहेगा। और पाकिस्तान के पत्रकार न्यूज़ एंकर भारत को धमकी दे रहे हैं। देखा आपने, बोल रहे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मासूम बच्चे मारे गए। आतंकवादी है भाई वो, मासूम बच्चे हैं ठीक है, लेकिन और आतंकवादी थे। अब आतंकवादी के साथ तो मरेंगे ना भाई।
ये बोल रहा है कि पलटवार करेगा पाकिस्तान, ये वो। भाई हिंदुस्तान अभी जिंदा है, हिंदुस्तान की आर्मी बहुत कड़क है, समझ रहे हो? हम चैन से सोंगे, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाओगे, अब तुम कुछ करोगे ही नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल में पहली बार और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।